हरे कृष्णा। हम इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद को कैसे प्रणाम करना। भारत में 99% लोगों को पता नहीं होता है भगवान को प्रणाम कैसा किया जाता है, गुरु जी को कैसे प्रणाम करना चाहिए, कि देवी देवता को प्रणाम कैसा करना चाहिए, कैसे वैष्णव को करना चाहिए, कि भगवान शिव जी को कैसा प्रणाम करना चाहिए। ये बारे में प्रणाम बारे में नहीं जानते। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है, शास्त्र में कहा गया शोभा में प्रणत विष्णु दक्षिणे गौर शंकरो गुरु भाग्य प्रणामत अन्यथा निष्फला भव। अपने वाम भाग से भगवान विष्णु को प्रणाम करना चाहिए, अपना दाहिने शिव पार्वती प्रणाम करना चाहिए, गुरु जी के सामना में प्रणाम करना चाहिए, नहीं तो प्रणाम निष्फल हो जाता है। प्रणाम इतना महत्व क्यों है? प्रणाम इतना महत्व है, जैसे हम लोग किसी भी चरण अपराध हो जाता है, प्रणाम करने से अपराध नष्ट हो जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहे, यदि किसी वैष्णव चरण अपराध होता है, उसी वैष्णव चरण में जाकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए, उनके शरण में जाना चाहिए। जाने से वैष्णव अपराध मुक्ति हो जाए। जिस वैष्णव चरण अपराध होता है, उसी वैष्णव के चरण में जाके साष्टांग दंडवत मार देने से अपराध न हो जाए, अपराध नष्ट हो जाए। वैष्णव अपराध इतना महत्व भगवान चैतन्य महाप्रभु का, जैसे मतवाला हाथी साथ तुलना की। जैसे मतवाला हाथी किसी गार्डन के अंदर में आ जाता है और गार्डन में बेले लगा हुआ है, तरह तरह छोटे छोटे पौधा लगा हुआ है, वो मतवाला हाथी आ जाता है, बेला को उखाड़ के फेंक देता है और कोई तोड़ मोड़ कर देता है, सूख जाता है उनके पत्ता, उनकी भक्ति नष्ट हो जाता है। अपराध इतना खतरा है, हमारा भक्ति जीवन को बर्बाद कर लेता है। किंतु वही अपराध को यदि बचना है, उनकी चरण में जाके साष्टांग दंडवत मार दिया, वो अपराध सब खत्म हो जाता है, ये कहा गया। इसी प्रकार यदि जीवन में अनेक अपराध होता है और अपराध से बचने के लिए, और अपराधी कारण से हमको दंड मिलता है, दुख मिलता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया, नाम संकीर्तन अंतिम श्लोक में, श्री भागवत की कंक्लूजन में दिया गया, लास्ट श्लोक में दिया गया भागवत की, नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम सर्व दुखानम नमामि परम हरि। नाम संकीर्तन करने से सभी प्रकार पापों से मुक्ति मिलता है और प्रणाम करने से सभी प्रकार कष्ट से निवारण हो जाता है, ये कहा जाता है। इसलिए प्रणाम भगवान भगवत गीता में भी कहे, इसको सर्वगुह्यतम ज्ञान कहे, भगवत गीता की सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान, सर्व गीता की सार कहा गया भगवत गीता में। मनमना भव मद्भक्त मज्जाजी मांग नमस्कुरु, भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं। 18 अध्याय की कंक्लूजन में भगवान गीता में कहा, यही गीता ज्ञान का सार है। मेरा भक्त बनो, मेरा भावना में रहो, मेरा पूजा करो और मेरे को नमस्कार करो। और नमस्कार यदि हम गलती करते हो, उनको नमस्कार निष्फल हो जाता है। इसलिए कैसा प्रणाम करना चाहिए, शास्त्र में कहा गया, शोभा में प्रणत विष्णु, भगवान विष्णु, विष्णु तत्व में भगवान सीताराम भी हो सकते हैं, लक्ष्मी नारायण हो सकते हैं, राधा कृष्ण हो सकते हैं, नरसिंह भगवान हो सकते हैं। जितना भगवान का स्वरूप है, उनकी लीला अवतार हो, गुण अवतार हो, मनोत्तर अवतार हो, जितना अवतार हो, सभी भगवान भगवत पुरुष विष्णु कहा गया। माना भगवान का सभी स्वरूप को अपना वाम भाग से रखी प्रणाम करना चाहिए। शोभा में प्रणत विष्णु, अपने वाम भाग से उनका दक्षिणी भाग में हो गया भगवान, इनको प्रणाम करना चाहिए भगवान को। शोभा में प्रणत विष्णु, ऐसे ही शिव पार्वती दक्षिणे गौर शंकरो, अपनी दक्षिणी भाग से अपना राइट साइड में गौर शंकरो शिव पार्वती की रखी प्रणाम करना चाहिए। अपनी दक्षिण उनके वाम भाग हो गया। और गुरु तुल्य व्यक्ति, गुरुजन व्यक्ति, पिता माता हो कि वैष्णव हो कि देवी देवता हो कि हनुमान जी हो, सभी हमारे गुरुजन है, गुरुतुल्य है। वैष्णव नाम कहा गया, सभी वैष्णवाश्च, सभी वैष्णव हमारे गुरु हैं, साधु संत है, वो सभी को हमको उनके सामना में प्रणाम करना।
श्रील प्रभुपाद मध्य भी हम सामना में वरना करना चाहिए, नहीं तो प्रणाम निष्फल हो जाता है। कई जगह इस्कॉन की मंदिर में, जैसे दिल्ली इस्कॉन मंदिर हो, बम्बे इस्कॉन मंदिर हो, ठाकुर जी सामना में प्रभुपाद जी की मूर्ति लगा हुआ है, उनकी विग्रह लगा हुआ है, इसीलिए उनकी प्रभुपाद सामना में वहाँ प्रणाम करेंगे, अपना पैर भगवान के सामने में आ जाएगा। आप दिल्ली मंदिर जाएंगे, पार्थसारथी मंदिर में सामना में प्रभुपाद जी की विग्रह है, और सामना में मूर्ति विग्रह जब है होता है, वहाँ यदि सामना में प्रभुपाद जी को प्रणाम करेंगे, आप पार्थसारथी की अपना चरण रह जाएगा, लग जाएगा, कहाँ लगेगा, पार्थसारथी सामना में आ जाएगा। इसलिए वहाँ सामना में प्रणाम नहीं कर सकते, आपको साइड में प्रणाम करना पड़ेगा। ऐसे ही बॉम्बे इस्कॉन मंदिर जाएंगे, जुहू में जाएंगे, वहाँ सामना में प्रभुपाद जी की मूर्ति लगा हुआ है, और उनके सामना लगेगा, रास बिहारी के पीछे चरण में आ जाएगा, अपना पैर आ जाएगा, इसलिए वहाँ सामना में प्रणाम नहीं कर सकते, उनको साइड में प्रणाम करना चाहिए। किंतु इसको देख कर कि जैसे दिल्ली मंदिर हो, पार्थसारथी मंदिर हो, देख कर कि यहाँ समाधि और वृंदावन समाधि मंदिर है, कि प्रभुपाद की समाधि मंदिर मायापुर जो जाते हैं, वहाँ लोग में ऐसा ही प्रणाम करते, ऐसा प्रणाम नहीं करना चाहिए। वहाँ गुरु जी के सामने ऐसा ही प्रणाम करने वो निष्फल हो जाता है। प्रभुपाद हमारे गुरु हैं, इसलिए उनको सामना में प्रणाम करना चाहिए। प्रभुपाद जी की राइट साइड में, लेफ्ट साइड में प्रणाम नहीं किया जाता है, कारण प्रभुपाद देख रहे समाधि मंदिर सामना है, हम देख रहे हैं वहाँ बहुत। इसलिए वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था, लोग जैसे भगवान को प्रणाम करते ऐसे ही प्रभुपाद जी को मध्य प्रणाम करते, ये सब निष्फल हो जाता है प्रणाम। गुरु जी के ऐसा प्रणाम नहीं करना चाहिए, गुरु जी के सामना में प्रणाम करना चाहिए। इसलिए बहुत इस्कॉन के भक्तों को मध्य भी पता नहीं होता है, हम प्रभुपाद को कहाँ प्रणाम करेंगे, कैसा प्रणाम करेंगे, वो जानकारी नहीं है, इस्कॉन भक्तों को भी पता नहीं है। इसीलिए ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है, लोगों को हम कैसा कहाँ प्रणाम करना चाहिए, ये काल स्थान पात्र देख कर की व्यवस्था देख कर के प्रणाम किया जाता है। अब भगवान के मंदिर में भी भगवान के सामने में और दूसरी व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए। इवन अपने गुरु प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में, गुरु को भी मध्य भी अपना शिष्य की प्रणाम स्वीकार नहीं करना चाहिए मंदिर के अंदर में। भगवान शिव विग्रह के सामना में गुरु के मध्य भी अपना शिष्य का प्रणाम स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि भगवान यहाँ परम पूज्य है, उनके सामने बड़े व्यक्तियों के सामने में हम लोगों की प्रणाम नहीं स्वीकार नहीं करना चाहिए। कारण भगवान सर्वश्रेष्ठ, उनकी आराधना किया जाता है, उनके सामना में नहीं किया जाता है। इसलिए उनके सामने गुरु के मध्य भी अपना शिष्य का प्रणाम स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो भी है प्रणाम के बारे में बताया। यदि वीडियो आपको सही लगा तो जरूर आपको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।